वीडियो शुरू होने से पहले ही वार्न कर रहा हूं आपको, रादर इन्फॉर्म कर रहा हूं कि वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। 2025 के प्रीलिम्स में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, विच इज न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, और साथ साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि इंडिया एक स्टेप और आगे जाने वाला है न्यूक्लियर एनर्जी में विद द लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। एंड न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 20,000 करोड़ ऑफ रुपी भी एलोकेट कर दिए गए हैं, और बोला गया है इस मिशन के तहत अगले कुछ सालों में, तकरीबन 8 सालों में, हम क्या प्लान कर रहे हैं, 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। आप कहेंगे सर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तो ऑलरेडी है, तो इसमें खास बात क्या है? तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑलरेडी हैं वो मैसिव स्केल पर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके लिए आपको साइट के ऊपर ही सारी प्लानिंग करनी पड़ती है उसकी। लेकिन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आर डिफरेंट, ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले नहीं है, रादर अप्रोक्सीमेटली 30 मेगावाट इलेक्ट्रिकल टू 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। एंड इसको बनाने के लिए, इस प्लांट को, इस सारे विजन को मैनेज करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि ऑन साइट पर ही सारी सैंपलिंग करनी है या फिर वहीं पर आपको सारा कुछ बनाना है। आप फैक्ट्रीज में इक्विपमेंट्स बना के ऑन साइट सिर्फ क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे या सैंपल करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल। पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अभी तक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो इतने कामयाब नहीं हो पाए, और सिर्फ 2 देश हैं जिनके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इस समय ऑपरेशनल हैं। वो है एक रशिया और दूसरा है चाइना। एंड इंडिया क्या चाह रहा है कि जैसे इसरो ने इतनी सक्सेस हासिल की है और हम वहां से पैसा भी कमा रहे हैं, सिमिलरली न्यूक्लियर फील्ड में भी हम क्या ऑफर कर पाए, अपनी सर्विसेज, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। इसके लिए अगर कोई चेंजेस लाने की जरूरत है एक्ट में, तो वो चेंजेस भी निर्मला सीतारमन ने प्रॉमिस किया है कि हम, चाहे आप कहेंगे कि हमें एटॉमिक एनर्जी एक्ट में कुछ चेंज लाना है तो हम उसमें ले आएंगे, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो वो भी चेंजेस हम लेकर आएंगे। अब ये क्या है दोनों एक्ट, इसके बारे में भी बात करेंगे हम आज के लेक्चर में। ऑफ कोर्स न्यूक्लियर एनर्जी मिशन तो मैंने आपको ब्रीफ कर ही दिया है, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कुछ डिटेल में। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, एंड कौन से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हम बनाने वाले हैं, क्योंकि पेपर में एक लाइन अगर डिफरेंट आ गई तो आप फंस जाओगे वहां पर। तो मैं आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। इसी साल बजट में लॉन्च हुआ है, मेंस में, प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में अगले साल ये चीज रिलेवेंट रहने वाली है। आइए देखते हैं। So, in one of the biggest moves to expand nuclear energy sector, government has announced what? A nuclear energy mission for research and development. Nuclear energy mission for research and development of small modular reactors. Now, this small modular reactor is your keyword, याद रखिएगा। एंड सेट टारगेट ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग, इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे, चलता कर देंगे एटलीस्ट 5 ऐसे सच रिएक्टर्स इन द नेक्स्ट 8 years, मतलब 2033 तक, 2033 तक। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑल्सो प्रॉमिस, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रॉमिस ये भी किया कि हम अमेंड कर देंगे एटॉमिक एनर्जी एक्ट, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, इसीलिए मैं थोड़ा इसको तेज लेकर जा रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। एंड सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ताकि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को हम क्या कर सकें, एक किक दे सके, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को यहां लेकर आए। अब प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी, इवन एफडीआई भी कई बार आ सकती है, एंड इवन प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया के इंडिजिनस वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो एनीवे हर एंगल से इकोनॉमी को तो बेनिफिट होगा ही होगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने क्या बोला है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। वो कह रहे हैं कि अगर हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करना है तो हमें राइट नाउ न्यूक्लियर एनर्जी से जो हमें एनर्जी मिल रही है न्यूक्लियर मिशन से या न्यूक्लियर प्लांट से, इट हैज टू डबल बाय 2050, 2050 तक हमें डबल करना पड़ेगा। अब सोलर एनर्जी की बात करो, विंड एनर्जी की बात करो या रिन्यूएबल एनर्जी की अदरवाइज आप बात करें, तो वो बहुत सब्जेक्टिव चीज है, डिपेंडिंग अपॉन के प्रॉपर तरीके से सन मिल रहा है या सनलाइट आ रही है या नहीं आ रही है, टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है, हवाएं चल रही हैं या नहीं चल रही, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड फिर इसकी जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत लिमिटेड लोकेशन के लिए रह जाते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी भी एक ऐसी एनर्जी हमें नजर आ रही है जिसमें हम नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर सकते हैं, एंड इससे आपको कोई पॉल्यूशन वगैरह होने का भी खतरा नहीं है, इसीलिए तो ये पॉपुलर है। फर्क सिर्फ इतना रह जाता है कि इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर की मात्रा बढ़ाते जाओ तो आप क्या कर सकते हो, टू से यूरेनियम की मात्रा बढ़ाते जाओ तो यूरेनियम देन बिकम्स व्हाट, एटॉमिक बॉम्ब्स। तो ये भी बहुत ख्याल रखने वाली बात है। सो सी द प्रॉब्लम विद न्यूक्लियर पावर करंटली इज दैट it is a big and expensive and takes too long to build and could cause civilization ending disaster if something were to go wrong. तबाह, दुनिया तबाह की तबाह हो सकती है, तो इसलिए बहुत ख्याल रखना पड़ता है इसका। चलिए एनीवेज, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, यहां पर डेवलपमेंट।
occasionally calling them what? Bharat Small Modular Reactors, with the new 20,000 crore mission aimed at making a significant impact with this regard. 20,000 crore रुपया लगा के इंडिया इसकी लीडरशिप को पुश कर रहा है ताकि हम क्लीन एनर्जी में क्या करें, एक लीप ले सके एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी हम यहां पर ला पाए. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या है? एसेंशियली एडवांस्ड एंड स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स. एडवांस्ड और स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिनके पास कैपेसिटी है 30 मेगावाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पर यूनिट. कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मोर प्रोड्यूस करते हैं. तो ये क्या है, एक एडवांस एंड स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर. अगेन आई हैव ऑलरेडी ब्रीफ्ड यू. सो रिलेटिवली सिंपलर एंड मॉड्यूलर डिजाइन ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर enables them what, कि उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको असेंबल किया जा सकता है फैक्ट्री में इंस्टेड ऑफ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन साइट. ये सबसे बड़ा बेनिफिट है. तो आप जैसे भी करना चाहें, जरूरी नहीं है साइट पर जाके उसको कंस्ट्रक्ट करना है, आप फैक्ट्री में कंस्ट्रक्ट करके वहीं असेंबल कर सकते हैं, अदरवाइज ऑन साइट जाके असेंबल कर लीजिए. अब यहां देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आर बीइंग डेवलप्ड. करंटली 4 टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द कूलेंट, कि उसको ठंडा करने के लिए कौन से कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बेस पे हमने क्या किया है, 4 कैटेगराइजेशन दी है. वो क्या है? लाइट वाटर, हाई टेम्परेचर गैस, लिक्विड मेटल एंड मॉल्टन सॉल्ट. ये 4 हैं जी. अब इसमें से मोस्ट पॉपुलर, जिसके ऊपर इंडिया भी काम करने वाला है या वर्ल्ड भी काम कर रहा है या अप्रूवल्स भी मिलती है, दैट इज लाइट वाटर. तो लाइट वाटर रिएक्टर्स पर हम क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू. सो एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ओवर हियर. ओके, सो लाइट वाटर रिएक्टर्स आर मच इजियर टू डिजाइन एंड गेट अप्रूव्ड एज टुडेज न्यूक्लियर रेगुलेशन. As today's nuclear regulation are mostly based on what? Water cooled reactors. चलिए आगे देखते हैं. अब प्राइवेट पार्टनरशिप को पुश करने के लिए हमें क्या लाना पड़ रहा है? प्राइवेट पार्टनरशिप को पुश करने के लिए हमने कुछ चेंजेस किए, और वो जो चेंजेस हम लेकर आए वो कौन से चेंजेस थे? नंबर 1 वाज सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट. तो एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि अभी तक जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, दे हैव रीच ऑपरेशनल स्टेज ग्लोबली, और उनमें से एक का नाम क्या है? अकादमिक Lomonosov, which is a floating power unit in Russia, and that has 2 modules of 35 megawatt electrical unit each. Okay, so I repeat this again. Okay, so अभी तक ग्लोबली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो ऑपरेशनल हो गए हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था रशिया और चाइना में हमें देखने को मिल रहा है. तो रशिया के जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अकादमिक लोमोनोसोव, व्हिच इज अ फ्लोटिंग पावर यूनिट इन रशिया. अदर जो चाइना में है, दैट हैज ग्रिड कनेक्टेड इन दिसंबर 2021 एंड इज रिपोर्टेड टू हैव स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2023 में. सो दोनों बता दिए, नाम भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया. दिस इज इंपॉर्टेंट. अब इंडिया ने प्राइवेट पार्टनरशिप को पुश करने के लिए क्या किया है? कुछ चेंजेस लाए हैं. पहला क्या है? एक सेपरेट वर्टिकल क्रिएट किया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में विद एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव कि आपको प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर आना है. एंड राइट नाउ अगर आपको पता हो तो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ही है, दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. किसी भी प्राइवेट प्लेयर को अलाउड नहीं है कि वो वहां पर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर पाए. 2 प्राइवेट प्लेयर्स सप्लायर जरूर हैं इक्विपमेंट्स के, बट वो जनरेशन में नहीं है. अब यहां क्या किया जा रहा है कि जनरेशन में भी उसको बुलाने की बात की जा रही है. अब सेकंड क्या है? एनेबलर इज अ प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू एटॉमिक एनर्जी एक्ट. एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को क्या किया? अमेंड किया गया है. अब सेकंड एनेबलर क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि मैं एटॉमिक एनर्जी एक्ट में प्रपोज करने वाली हूं अमेंडमेंट. अब ये एक्ट क्या कहता है कि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आएंगे, बट इसमें अमेंडमेंट के बाद क्या होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स भी एनर्जी जनरेशन में आ सकते हैं. So the proposed changes are aimed at opening the door window for private sector for entry into nuclear power plant operations. तो पहले प्राइवेट प्लेयर सप्लायर जरूर होते थे इक्विपमेंट्स के, लेकिन जनरेट नहीं कर पाते थे न्यूक्लियर एनर्जी को, ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं थे. अब क्या बोला जा रहा है कि अब आप उसमें ऑपरेशंस में भी आ सकते हैं. दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड इसके बाद और जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो एक चीज मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि राइट नाउ जो गवर्नमेंट कंपनी है विच इज डीलिंग विद एनर्जी जनरेशन, वो कौन सी है? दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. मैं पहले बता के भी हटाऊं आपको. अब थर्ड एनेबलर क्या है? चेंजेस इन द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010. अब ये क्या कह रहे हैं? अब जो ओरिजिनल लेजिस्लेशन है इसकी, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि भाई अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑपरेटर के साथ साथ सप्लायर को भी क्या बनाया जाएगा? लायबल बनाया जाएगा. अब ये जो प्रोविजन है जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, और वो कह रहे हैं कि इसके कारण हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे इंडिया में. क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके जो क्लॉजेस हैं वो क्या कह रहे हैं? दे आर सेइंग कि ये हमें डिसइंसेंटिवाइज करता है कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जितनी लायबिलिटी है ऑपरेटर की
अगर ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स के कारण कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें सप्लायर का क्या कसूर है? व्हाट वी हैव टू डू विद दैट? हमें तो सप्लाई करना था ना, हमने सप्लाई कर दिया। अब अगर ऑपरेटर ने उसको सही से इस्तेमाल ना करके कोई एक्सीडेंट कर दिया उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, तो हम क्यों जिम्मेवार हैं? तो गवर्नमेंट ने कहा हम इसको भी क्या करेंगे, अमेंड करेंगे, एंड उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। सो आई होप गाइस इट वाज इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ योर्स इनटू दिस न्यू मिशन एंड ऑफ कोर्स स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ऐसी और इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती जाएगी। लंबी तैयारी के साथ जुड़ने के लिए आप इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।